Students, the topic for today's discussion is implementation of inheritance in Java. Yesterday we have discussed about the type of relationship between classes and we have discussed about is a relationship and has a relationship. हमने वहाँ पे देखा कि अगर हम इज़ ए रिलेशनशिप का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें इनहेरिटेंस करना होगा, और अगर हम हैज़ ए रिलेशनशिप करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें कंपोजिट ऑब्जेक्ट बनाने होंगे या फिर इनर क्लासेस बनानी होंगी। इनहेरिटेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें आपको ये बताया गया है कि हम जब किसी ऑलरेडी डेवलप्ड क्लास को, जो क्लास पहले से ही अवेलेबल है डाटाबेस में, आपने वो क्लास पहले से ही रन करा रखी है, उस क्लास को हम यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम एक न्यू क्लास को डेवलप करेंगे। देन दिस कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को और बिहेवियर को एक्वायर करता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का। देखिए, जब भी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ को हम शो करते हैं वेरिएबल्स के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन की बात करूँ तो पर्सन की अपनी हाइट, पर्सन हैव हाइट, वेट, तो ये सब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और मैं बिहेवियर की बात करूँ तो बिहेवियर हम शो करते हैं मेथड्स के थ्रू। बिहेवियर ये दिखाता है कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करेंगे, और आपने देखा होगा कि मेथड के इनसाइड हम किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इनहेरिटेंस में पेरेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं, डेवलप करते हैं, और जो हमारा चाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करता है पेरेंट ऑब्जेक्ट की। नाउ स्टूडेंट्स, जो बेसिक आइडिया है इनहेरिटेंस में वो ये है कि यू कैन क्रिएट ए न्यू क्लास डेट आर बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। आप नई क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी क्लासेस जो कि हम एग्जिस्टिंग क्लासेस की हेल्प से बनाएंगे। व्हेन वी इनहेरिट एन एग्जिस्टिंग क्लास, अगर हम किसी एग्जिस्टिंग क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसके इनसाइड आपने जितने भी मेथड्स लिखे हैं, जितनी भी फील्ड्स लिखी हैं, इट मीन्स जो हमारी पेरेंट क्लास है उसके इनसाइड जो भी आपने एक्शन परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे एक्शंस, वो सारी के सारी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको न्यू क्लास में देखने को मिलेगी। और जब आप न्यू क्लासेस डेवलप करते हैं तो उसमें आप कुछ न्यू मेथड्स को, कुछ नई फील्ड्स को भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बारे में बात करें तो इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम इज़ ए रिलेशनशिप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इज़ ए रिलेशनशिप मैंने नॉर्मली आपको का एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि मैंगो इज़ ए फ्रूट। तो मैंगो क्या है, एक चाइल्ड क्लास है जो कि फ्रूट क्लास, जो पेरेंट क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर रही है। Whenever you found a parent-child relationship, then you have to implement inheritance। जहाँ पर भी आपको पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है। इनहेरिटेंस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं वो हैं, फर्स्ट इज़ मेथड ओवरराइडिंग। मीन्स अगर आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाहते हैं तो आप इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। सेकंड इज़ कोड रीयूजेबिलिटी।
कोड यूजेबिलिटी, ऑलरेडी अवेलेबल कोड को हम बार बार यूज़ करें, डेट इज़ नोन एज कोड रीयूजेबिलिटी। जो ऑलरेडी डेवलप्ड कोड है उसको हमने अपनी नई क्लास में यूज़ कर लिया। देखिए मेथड ओवरराइडिंग बेसिकली क्या है, कोड का रिप्लेसमेंट है। मेथड ओवरराइडिंग में हम किसी ओल्ड कोड को न्यू कोड से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप आता है वहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग होती है। जहाँ पे सब क्लास और सुपर क्लास रिलेशनशिप आता है वहाँ पर आप मेथड ओवरराइडिंग को सपोर्ट करा सकते हैं। ये रन टाइम को सपोर्ट करने के काम में, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए इसका यूज़ होता है। इनहेरिटेंस के बारे में एक बात और कही जाती है कि इनहेरिटेंस इज़ ए मैकेनिज्म टू अचीव जनरलाइजेशन। अगर आप ऊप्स के जनरलाइजेशन कंसेप्ट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे इनहेरिटेंस को सपोर्ट करना होगा, इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो आप इनहेरिटेंस में यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट का आप यूज़ करेंगे इनहेरिटेंस में। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस में एक क्लास का यूज़ करेंगे। देखिए क्लास बेसिकली क्या है, ग्रुप है ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जिसमें कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है कि एक टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम टेम्पलेट की बात करें तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि क्लास एक डमी टेक्स्ट नोट की तरह है। आपने उस नोट को यूज़ किया, लिख लिया, बट आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने क्लास डेवलप कर ली, लेकिन जब तक आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो वो एक डमी टेम्पलेट है, वो एक स्ट्रक्चर है। आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब जाके आपकी जो क्लास है वो वर्किंग स्टेट में आती है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास में सब क्लास है। सब क्लास की बात करें तो सब क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो कि किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है। इसको हम डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं, इसको एक्सटेंडेड क्लास भी कहा जाता है और इसको हम चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। नाउ इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट यूज़ होती है डेट इज़ रीयूजेबिलिटी। एज द नेम स्पेसिफाइज, जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, रीयूजेबिलिटी इज़ ए मैकेनिज्म विच facilitates you to reuse the fields and methods of the existing class when you create a new class। रीयूजेबिलिटी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू आप ऐसी फील्ड्स को, ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी किसी क्लास में डेवलप्ड हैं और उन मेथड्स की हेल्प से, उन फील्ड्स की हेल्प से आप किसी नई क्लास को डेवलप करते हैं। नाउ it means student we can use the same field and methods already defined in the previous class। प्रीवियस क्लास में जो भी आपने फील्ड और मेथड्स डिफ़ाइन किए हैं उसको हम न्यू क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस को अगर आप जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको वहां पे एक्सटेंड्स कीवर्ड्स का यूज़ करना होगा। एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से हम किसी नई क्लास को डेवलप करते हैं ड्राइव्ड क्लास की एक्सिस्टिंग क्लास की हेल्प से। मीन्स ए न्यू क्लास दैट ड्राइव फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंड जो कीवर्ड है एक्सटेंड जो कीवर्ड है वो फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के काम में आता है। मीन्स ऑलरेडी डेवलप्ड क्लास में हम कुछ न्यू फीचर्स को ऐड कर देंगे, इट मीन्स कि उस क्लास की फंक्शनैलिटी क्या है, इंक्रीज़ हो गई। अगर हम इस टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें एक क्लास को इनहेरिट किया जाता है। जो इनहेरिटेड क्लास होती है उसको पेरेंट क्लास कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं, और जो नई क्लास होती है उसे हम चाइल्ड और सब क्लास कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लास रेक्टेंगल डेवलप की
जिसमें हमने दो प्रॉपर्टीज़ ली। एक हमारे पास में लेंथ है, दूसरी हमारे पास में क्या है, ब्रेथ है। इसके बाद में यहाँ पर हमने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। आपको बताया गया है कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर लेंथ को p से इनिशलाइज कर दिया और ब्रेथ को q से इनिशलाइज कर दिया। इस क्लास के इनसाइड हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और एरिया हमने ये देखिए, ये हमने क्या बना दिया, मेथड बना दिया। तो मेथड जो होता है वो आपका हमेशा क्या डिपिक्ट करता है, आपका फंक्शनैलिटी को डिपिक्ट करता है मेथड। तो इस क्लास के इनसाइड हमने रेक्टेंगल क्लास डेवलप की। रेक्टेंगल क्लास के इनसाइड हमने कंस्ट्रक्टर डेवलप किया और एक मेथड डेवलप किया। नाउ अब हम एक क्लास और बनाएंगे। देखिए इस क्लास का नेम क्या है, क्यूबॉइड है। इसमें मैंने रेक्टेंगल क्लास को क्या किया, एक्सटेंड किया। इट मीन्स कि रेक्टेंगल क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपकी क्यूबॉइड क्लास में आ गई। रेक्टेंगल क्लास में हमने क्या बनाया था, एरिया बनाया था, तो एरिया मेथड भी यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। अब इस क्लास के इनसाइड मैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक आपने वॉल्यूम नेम का मेथड बनाया। अब देखिए यहाँ पे आप सुपर कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। सुपर जो कीवर्ड होता है वो आपका पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के काम में आता है। देखिए यहाँ पर आपने p एंड q, लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी आप डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि जब मैं नेक्स्ट क्लास, चाइल्ड क्लास के इनसाइड मैं केवल एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करूँगा, डेट इज़ r। p एंड q वेरिएबल्स को मैं रेक्टेंगल क्लास से इनहेरिट कर लूँगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कॉल किया, सुपर को हमने कॉल किया। तो जब आप सुपर को कॉल करेंगे तो p और q जो आपने रेक्टेंगल क्लास में डिफ़ाइन किए हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमने एक क्लास क्रिएट की टेस्ट नेम की, जिसके इनसाइड मेन मेथड हमने बनाया। अब देखिए क्यूबॉइड क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने आपको बताया था कि आपका ये यूनी डायरेक्शनल बिहेवियर होता है। तो जब हम यूनी डायरेक्शनल बिहेवियर की बात करते हैं तो हमेशा जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। 15, 10 और 8 आपने यहाँ पे पास किया। तो 15, 10 और 8 जो हैं वो आपके क्यूबॉइड कंस्ट्रक्टर के पास में आ जाएंगे। 15, 10 एंड 8। अब 15 और 10 की बात करूँ तो ये आपके p और q, p के पास में 15, q के पास में 10 और r के पास में 8। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। एरिया हमने फाइंड आउट किया रेक्ट डॉट एरिया, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया रेक्ट वन डॉट वॉल्यूम। नाउ एरिया को हमने यहाँ पे प्रिंट किया, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एंड नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। I hope student you have understood this lecture. Thank you very much.